वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। वफाकी आईनी अदालत के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट कवानीन को आईनी बुनियादों पर कलअदम करार नहीं दे सकती। 27वीं तरमीम के बाद आईनी तशरीह का इख्तियार मखसूस फॉरम तक महदूद कर दिया गया। 27वीं तरमीम के बाद आइन तशरीह के लिए आईनी अदालत किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2022 की शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 14 आइन के मनाफी नहीं। अपडेट जानेंगे निसार आबिद से। जी निसार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी वो करार दे दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट के खिलाफ अपील खारिज कर दी है, जिससे सामिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट कवानीन को आईनी बुनियादों पर कलअदम करार नहीं दे सकती। मजीद वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि 27वीं तरमीम के बाद आईनी तशरीह का इख्तियार मखसूस फॉरम तक महदूद कर दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत का मजीद कहना है कि 27वीं तरमीम के बाद आईनी तशरीह के बाद वो आईनी अदालत किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। वफाकी आईनी अदालत का मजीद कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2022 के शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 14 आइन के मुनाफी नहीं है। मजीद वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि 18वीं तरमीम के 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स लगाने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी आईनी तरमीम में कहा गया कि जो वफाकी हुकूमत सिर्फ अशिया पर टैक्स लगा सकती है। इसी तरह वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि एक्ट का सीरियल नंबर 14 तामीराती खिदमात पर टैक्स से मुताल्लिक है, इसमें अशिया शामिल नहीं है। वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि किसी शहरी या कंपनी को एक ही चीज़ पर 2 बार टैक्स न देना पड़े। इसी तरह वो मुआहदे मौजूद हैं। इसी तरह वफाकी आईनी अदालत का कहना है कि रेवेन्यू अथॉरिटी ऐसे असूल बनाए जिसमें ठेकेदार के कुल बजट को सर्विस और सामान में अलग अलग बांटा जाए। जी, अपडेट कर रहे थे निसार आबिद।